तो आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है हैमिल्टॉस फंक्शन और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, इसकी बात करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो दो फंक्शन है, चाहे हम बात करें हैमिल्टॉस की या हम बात करें गिब्स एनर्जी की, इनकी ज़रूरत क्यों आई। तो ध्यान सुनिएगा, अभी तक हमारे पास कौन कौन से फंक्शन थे। मेनली तो हमारे पास दो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, वो थे डेल्टा एच अर्थात एंथैल्पी का चेंज और डेल्टा एस अर्थात एंट्रोपी का चेंज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद हो तो जब मैंने थर्मोडायनेमिक वीडियो स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे एक छोटा टॉपिक बताया था, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो खुद से होती है उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जो खुद से नहीं होती है उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की, और वो पता करना है थ्योरेटिकली कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसे पता करना है। तो एक बार फंक्शन में बार डेल्टा एच और डेल्टा एस है। देखो डेल्टा एस हमें बताता है कि कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो इससे तो ये चीज़ नहीं होने वाली। डेल्टा यू का तो इधर कोई काम नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी को बताता है। डेल्टा एस बता सकते हैं क्योंकि एंट्रोपी का चेंज बता सकते हैं, लेकिन डेल्टा एस बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिस्टम में कितना एंट्रोपी का चेंज आया, और उसके बाद मेरे को डेल्टा एस सराउंडिंग ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सराउंडिंग में एंट्रोपी का कितना चेंज आया। फिर इसका जो सम आएगा डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, जो कि एक्चुअल में होता है डेल्टा एस यूनिवर्स। और अगर ये डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो जीरो से बड़ा हो, ये जीरो से इक्वल टू चलो छोड़ो, या तो जीरो से अगर बड़ा आया तब जाके मेरी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर ये डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो से छोटा आ गया तब जाके मेरी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब बात आती है दिक्कत कहाँ पे आई इसके लिए। ये निकालना आसान है, सिस्टम में एंट्रोपी चीज निकालना आसान है, बहुत आसान है। ये निकालना बहुत मुश्किल है कि सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी चेंज आया, ये निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये ही निकालना मुश्किल है, तो ये डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत सारी रिएक्शन के लिए, राइट। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो डेल्टा एस की हेल्प से आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, राइट। तो इतनी प्रॉब्लम आने की वजह से हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को डायरेक्टली नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने दो फंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि हमें ये बता रहे हैं। वो दो फंक्शन लाइव इन्वेंट किए गए जिनके नाम थे हैमिल्टॉस फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। हैमिल्टॉस फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होता है, हैमिल्टॉस फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और गिब्स फ्री एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो डेल्टा ए इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा ए इक्वल टू होता है डेल्टा यू सॉरी माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये दो फंक्शन को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, कौन कौन से, हैमिल्टॉस और गिब्स फ्री एनर्जी। हैमिल्टॉस के लिए एच एस नहीं लगा सकते हो, एंथैल्पी के लिए होता है तो ए लगाया आपने। अब ध्यान शुरू होता है, अगर अब देखना सिंपल चीज होती है, हमें पता है डेल्टा जी हो या डेल्टा एच हो, डेल्टा जी हो या डेल्टा ए हो, अगर इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो डायरेक्टली हमारी रिएक्शन कैसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और अगर इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है तो डायरेक्ट मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इक्वल टू जीरो में इक्विलिब्रियम बनती है, इसमें हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब मेरे को डेल्टा जी डेल्टा में खाली मेरे को कैलकुलेट करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ध्यान दो डेल्टा इसमें डिपेंड कर रहा है, डेल्टा यू निकालना आसान है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, टेम्परेचर पता होता ही है, डेल्टा एस ये सिस्टम का डेल्टा एस है, सराउंडिंग का निकालना नहीं है, सिस्टम का तो निकालना आसान होता है, डालो मिल जाएगा डेल्टा एस। अगर तुम्हें ये भी नहीं चाहिए तो डेल्टा जी से निकालो, डेल्टा जी के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एच चाहिए, डेल्टा एच एंथैल्पी का चेंज आसान, टी टेम्परेचर आसान, डेल्टा सिस्टम के लिए आसान। तो तुम सारे आसान चीजें डाल के तुम डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यही कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, थ्योरेटिकली पता करने के लिए हमें इन दो फंक्शन की जरूरत है, ठीक है।
अब ये फंक्शन इनको निकालते हैं। सबसे पहले हैमिल्टॉस के बारे में बनेंगे, फिर गिब्स पे हैमिल्टॉस के बारे में, फिर इनका वेरिएशन किसके लिए, टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम। मेनली प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर का तो वेरिएशन आता नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखो डेल्टा 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 ज़्यादा लगा वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मेरे को वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम में सब ठीक है। स्टार्ट तो समझता है पहले ये फंक्शन की ज़रूरत क्या थी, अब हमें पढ़ने की फंक्शन आ कैसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हैमिल्टॉस फंक्शन, राइट, हैमिल्टॉस फंक्शन। तो ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो हमारी एंट्रोपी को और इंटर एनर्जी को रिलेट करते हैं। इट रिलेट्स द एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है कौन, हमारा हैमिल्टॉस फंक्शन, जिसका फॉर्मूला जनरली होता है A इक्वल टू U माइनस टी एस। ये हमारा फॉर्मूला A इक्वल टू U माइनस टी एस। अभी हम चेंज की बात नहीं कर रहे, अभी हम A की बात करें तो यहाँ पे लिखा है मैंने A इक्वल टू U माइनस टी एस, ठीक है। अब चेंज अगर हम निकालते हैं तो चेंज निकालने के लिए हम समझते हैं कि एट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसमें इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं हैमिल्टॉस फंक्शन, मान लेते हैं कितना था, A1 था, और इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं U1 थी, ठीक है। टेम्परेचर देखो कांस्टेंट था, तो फॉलो होता है टेम्परेचर में कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर को मैं यहाँ T1 T2 नहीं T ही मानता हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली कांस्टेंट है। और क्या होती है, एंट्रोपी कहता हूँ कि अगर जो हमारी एंट्रोपी है वो कितनी है, S1, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट है किसमें, इनिशियल पॉइंट में हमारी हैमिल्टॉस फंक्शन था A1, इंटरनल एनर्जी थी U1, टेम्परेचर था T, एंट्रोपी था S1, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की। तो एट फाइनल पॉइंट में हैमिल्टॉस फंक्शन मान लेते कितना था, A2 हो गया, ऐसे इंटरनल एनर्जी मैंने मान ली U2 हो गई, टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है वो T ही रहेगा, और एंट्रोपी मैंने मान ली S2। तो ये इनिशियल पॉइंट बता, ये फाइनल पॉइंट। अब अगर वो चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, A2 माइनस A1, ऑब्वियसली सेम सेम देखो सेम माइनस हो जाएंगे, तो हैमिल्टॉस से हैमिल्टॉस माइनस हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू, फिर क्या है U वाला टर्म, तो U2 माइनस U1, फिर कौन सा टर्म है T इंटू एस वन, तो यहाँ T इंटू एस वन, फाइनल माइनस हुआ तो क्या होगा, माइनस T इंटू एस टू प्लस T इंटू एस वन माइनस T इंटू एस वन, राइट, माइनस टी एस आता है तो टी इंटू एस वन इधर से और टी इंटू एस टू इधर से, ठीक है। A2 माइनस A1 डेल्टा ए बोल दिया, V2 माइनस U डेल्टा U बोल दिया, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, माइनस टी बाहर लिया, अंदर मिला S2 माइनस S1, इतना मिल गया डेल्टा टी डेल्टा एस से। तो ये जाके मेरा फाइनल फॉर्मूला बनता है क्या, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये मेरा है चेंज इन हैमिल्टॉस फंक्शन का फॉर्मूला, ये तो होता है हैमिल्टॉस फंक्शन का ये चीज। फिर वही बात एंड थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिर्फ चेंज से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब, तो ये फॉर्मूला मेरे इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा जो एंट्रोपी हैमिल्टॉस फंक्शन का जो फॉर्मूला आ चुका है वो आ चुका है डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा, इसको हम कर देते हैं बॉक्स में, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा। अब थोड़ा सा इसको ड्राइव करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे फर्दर ड्राइव करके कुछ चीज़ समझते हैं। देखो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, तो कुछ चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ। ओके, तो डेल्टा इक्वल तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ से
डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा कितना, क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू टोटल। ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू टी, क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू टी, क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, क्यू प्लस डब्ल्यू क्या माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू टी। अब ध्यान सुनो, ये तो आ गया मेरा क्यू के लिए। टी डेल्टा एस कहाँ से मिलेगा मेरे को, टी डेल्टा एस होगा सेकेंड लॉ से, तो फ्रॉम सेकेंड लॉ से क्या मिलेगा, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वो क्यू चाहिए, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू आ जाएगा टी डेल्टा एस, क्यू इक्वल टू आ जाएगा टी डेल्टा एस आ जाएगा। अब इस टी डेल्टा एस क्यू की वैल्यू को ध्यान डालते हैं, तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू टी, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू टी। अब इस टी डेल्टा एस की वैल्यू जो आई है उसको मैं ओरिजिनल इक्वेशन में डालूंगा, तो इम्प्लाइज दैट डेल्टा ए इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू टी, राइट। जब मैंने डाला तो मैंने सिंपल हुआ तो ऐसा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा से डेल्टा हो गया, डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू टी आ चुका, डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू टी। अब समझना है इसका मतलब क्या है, डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू टी का मतलब क्या है। डेल्टा ए का डब्ल्यू टी का मतलब होता है जो ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है ना, ये जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है ये वर्क के बारे में बताता है कि कोई भी सिस्टम कितना वर्क करता है उसके बारे में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बताते हैं। ध्यान सुनना, डेल्टा यू क्या बताता था, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी किसी भी सिस्टम में। डेल्टा एच क्या बताता था, टोटल हीट कंटेंट कितना है, हीट कंटेंट कितना किसी भी सिस्टम में। डेल्टा एच क्या बताता था, रैंडमनेस कितनी है, रैंडमनेस कितनी है। तो डेल्टा एच भी तो कुछ ना कुछ बताएगा ना, चेंज इन इंटर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी कुछ ना कुछ बताएगा। तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बताता है कि सिस्टम में कितना वर्क में चीज है, सिस्टम में कितना वर्क में चीज है। अब ये डब्ल्यू टी का मतलब क्या होता है, ध्यान से एक छोटा सा नोट बताता हूँ क्योंकि आगे काम आएगा नोट। वैसे तो आप हो चुका है डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू टी, ठीक है, नोट में देखो डब्ल्यू टी होता है ना, वो होता है डब्ल्यू नेट प्लस पीवी। ध्यान सुनना, टोटल वर्क डन का मतलब क्या होता है, मान लो तुम किसी सिस्टम में वर्क डन कर रहे हो, तो ये क्या होगा उस वर्क डन करने की वजह से, या तो उसके प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होगा, मतलब उसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन आएगा। अगर तुम्हें बहुत पहले थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ी है फर्स्ट टाइम में, तब जब हम वर्क पढ़ते तुमने कहा था हमारे थर्मोडायनामिक्स में दो टाइप की वर्क होता है, पहला आता है मैकेनिकल जिसको कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो हम थर्मोडायनामिक्स में हम डायरेक्टली जो लॉ होता है फर्स्ट लॉ जो बताता है वो डायरेक्टली टोटल वर्क डन बताते हैं, टोटल ही बताता है। टोटल मतलब पहला, अगर मैं किसी सिस्टम को वर्क डन कर रहा हूँ तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम का चेंज आएगा उस वर्क डन में। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है मैं सिस्टम में वर्क डन कर रहा हूँ तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम का चेंज आने की बजाय कुछ और होता है, उसको बोलते हैं वर्क नेट। अब वो कुछ और का मतलब क्या होता है, वर्क नेट यहाँ पे हो सकता है, मान ली इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, बिजली फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर में अगर सॉरी गैल्वेनिक सेल जो डेंडल सेल होता था उसमें जब बिजली फ्लो होती थी वो भी तो एक रिएक्शन है ना, उसमें ही वर्क हो रहा है, बट प्रेशर वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, नहीं हो रहा है, वो तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। मान लो किसी की स्टेट चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर थोड़ी प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा वर्क डन नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स बहुत ही जुड़े तुम्हारे क्या है ब्रांचेस है। तो वर्क नेट कौन सा वर्क होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो ध्यान देना, जो ये वर्क टी लिखा गया है, जो टोटल वर्क डन लिखा गया है, ये वर्क नेट मतलब नेटवर्क भी है और साथ ही साथ प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम है, तो इसके अंदर ये दोनों वर्क डन है। ठीक है, तो अगर पूछेंगे हैमिल्टन अंदर किस वर्क डन के बारे में बताते हैं तो वो दोनों वर्क डन, टोटल वर्क डन जो प्रेशर वॉल्यूम की वजह से है और इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो अदर फंक्शन का अदर वर्क का के बारे में जाए उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि होगा क्या ना, जो डेल्टा जी आएगा हम डिराइव करेंगे, जो ये डेल्टा जी आएगा ये सिर्फ इसके बारे में बताएगा, ये इसके बारे में नहीं बताता, डेल्टा जी सिर्फ इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि डब्ल्यू नेट में और डब्ल्यू टोटल में अंतर क्या है। ठीक है, आई बात समझे।
तो हैमिल्टॉस फंक्शन का डेरिवेशन ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर निकालेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन हैमिल्टॉस फंक्शन, तो सबसे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक ऐसा फंक्शन है जो रिलेट करता है कि उसको एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी को, और यूज़ क्या आता है स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए, क्या दिखा आती है ये भी बता सकते हो। फिर ड्राइव करने के लिए फॉर्मूला मैंने ए इक्वल टू यू प्लस यू माइनस टी बता दिया था, इनिशियल में कुछ फाइनल में कुछ, यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर मेरे को पता करना था कि डेल्टा है, पता था इसके बारे में, तो हम फर्स्ट लॉन्ग हमें टी डेल्टा है इसके बाद में ये इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो डी डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज करने के लिए तो मैं फर्स्ट लॉ से लाऊंगा क्यू इक्वल टू डेल्टा एम डब्ल्यू टी, क्योंकि वो वर्क, क्योंकि तुम्हें याद होता है वर्क आना चाहिए, वर्क में आ जाएगा फर्स्ट लॉ से, ठीक है। आ गया वर्क, अब मुझे टी डेल्टा एस ड्राइव करना हुआ आएगा सेकंड लॉ से, टी डेल्टा एस ड्राइव हुआ, यहाँ से कटा तो फाइनल डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू टी आ गया। अब एक्सपेंशन है तो लिख दोगे, इन द केस ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और कंप्रेशन है तो प्लस लग जाएगा। साइन कन्वेंशन पहले तुम बता सकते हो इसकी जरूरत है, इन द केस ऑफ एक्सपेंशन डेल्टा इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टी। अब प्रेशर वाले वक्त है तो एक्सपेंशन होगा ही, और माइनस डब्ल्यू टी हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो प्लस डब्ल्यू टी हो जाएगा, ये इसमें डिपेंड करेगा, ठीक है। हो गया, तो ये तो हो गई बात इसमें हैमिल्टॉस फंक्शन की। ओके, अगर कुछ ना वर्क के नेट किसका टाइप आउट होते हैं, वर्क डन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना भी होता है, सरफेस टेंशन संभालने के लिए भी एक वर्क डन आता है, उसमें भी ये सारे वर्क में इसी के ही अंदर आते हैं, ठीक। तो ये तो बात किसकी हो गई, हैमिल्टॉस फंक्शन की, आएगा समझ में, ठीक है। अगर सिर्फ हैमिल्टॉस फंक्शन आएगा तो इतना डेरिवेशन करके हो ही जाएगा, अगर ठीक है, छः मार्क्स पे इतना बहुत है। अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, इसकी गिब्स फ्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गिब्स फ्री, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एक वाइडली यूज किया फंक्शन है, क्यों ध्यान से सुनना, वाइडली यूज। अगर हमें पता है ना, अगर हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी निकालने की, मैं कभी नहीं निकालूंगा डेल्टा ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, मैं हमेशा निकालूंगा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि डेल्टा जी केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इसका और डेल्टा ए फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें फिजिक्स में डेल्टा जी बहुत कम दिखेगा, तुम्हें फिजिक्स में डेल्टा ए दिखेगा, फिजिक्स वाले थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ए की डिपेंड करती है, और केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब डेल्टा जी वाले डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। अगर हाँ, अगर उसका नाम पूरा अगर बताते तो हैमिल्टॉस का क्या हो जाएगा, हैमिल्टॉस वर्क फंक्शन कहा जाता है, हैमिल्टॉस का पूरा नाम होता है हैमिल्टॉस वर्क फंक्शन, क्यों वर्क में बताता है, ठीक है। अब समझते हैं गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन के बारे में। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी डेल्टा एच की तरह है, डिक्टो सेम, कोई अलग काम होता नहीं है, बट थोड़ा सा भाषा बदल जाती है। जो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन होती है ना, ये रिलेट्स करती है एंथैल्पी और एंट्रोपी से। देखो हैमिल्टॉस क्या करता था, इंटरनल एनर्जी को एंट्रोपी से रिलेट करता था, बट गिब्स फ्री एनर्जी क्या करती है, एंथैल्पी को एंट्रोपी से रिलेट करती है। तो इट रिलेट्स एंट्रोपी विथ एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। तो ये रिलेट करते हैं किसके बीच में, एंट्रोपी को सिस्टम की एंथैल्पी से क्या करती है, रिलेट करती है। इसका फॉर्मूला होता है G इक्वल टू H माइनस टी। तुम पूरा बता सकते हो यार कि वेयर G इज गिब्स एनर्जी फंक्शन, H इज एंथैल्पी, T टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी, ठीक है। तो अब चेंज हमें इंपॉर्टेंट है, हम इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट में मान लेते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी थी इसकी वैल्यू G1 थी, कॉमा एंथैल्पी वाली H1 थी, कॉमा टेम्परेचर तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, और एंट्रोपी वैल्यू H2 थी। अब फाइनल अगर हम बात करें तो अगर देखो इसके हिसाब से यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा G1 इक्वल टू H1 माइनस टी, इसे बोलते हैं इक्वेशन 1। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ, फाइनल पॉइंट में मान लेते हैं G2 हो गई गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, H2 हो गई एंथैल्पी की वैल्यू, T तो अभी भी कांस्टेंट है, H2 हो गई किसकी, एंट्रोपी की वैल्यू। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी G2 इक्वल टू H2 माइनस TS2, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब मेरे को अगर चेंज निकालना है तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। तो G2 माइनस G1 इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1, ये तो हो जाएगा डेल्टा जी। अब एक ब्रैकेट खोल देते हैं तो H2 ये H1 माइनस H1, इसे बोलते हैं माइनस TS2 माइनस प्लस TS1, ठीक है। तो डेल्टा जी हो गया, ये हो गया डेल्टा एच। देखो कॉमन क्या है, टी कॉमन, लेकिन माइनस देखो फॉर्मूले में कैसा आ रहा था, फॉर्मूले में माइनस आता है तो मैं माइनस टी कॉमन लूँगा, ठीक है। तो माइनस टी जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो डायरेक्ट क्या बचेगा, यहाँ बचेगा H2 माइनस S1।
तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आगे मेरी वैल्यू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सही होता है वहाँ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी, यहाँ पे डेल्टा एच वहाँ डेल्टा यू होता है, क्योंकि फंक्शन ये एंथैल्पी से करता है एंट्रोपी को, वो इंटरनल से करता है। कुछ नहीं है ये फंक्शन ना, फर्स्ट लो को सेकंड लो को कनेक्ट करते हैं दूसरे से, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वही वाली बात, अभी ये तो हमने बस एक फॉर्मूला निकाल दिया है, अब मुझे जानना भी तो है ना कि डेल्टा जी फंक्शन किस चीज़ का है, फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन है, किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए वही चीज़ मैं यहाँ से टी डेल्टा एस को गायब करना चाहूँगा, ये काम सेम काम करेंगे, मैं इस बार थोड़ा सा अलग करिए कि यहाँ पे डेल्टा एच है, वहाँ डेल्टा यू था, टी डेल्टा एस थोड़ा सा अलग काम। ठीक है, तो देखना इसे करके तो मेरा फॉर्मूला आ चुका है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा, ब्रैकेट में करेंगे क्लोज। अब इसके बारे में समझते हैं। अब अगर मेरे को इसके बारे में निकालना है कि ये किसके बारे में है, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, मैं क्या करूँगा डेल्टा एस की वैल्यू डायरेक्ट लगा दूँगा। मुझे पता है सिंस डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी, ये तो होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस सॉरी प्लस पी डेल्टा वी, सब होता है ना, माइनस प्लस की दिक्कत हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डालो इसकी वैल्यू, तो देयरफॉर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। कुछ पहचाना दिख रहा है, डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, साथ साथ आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस एक ब्रैकेट में प्लस पी डी। ये क्या होता है, ये होता है अभी निकाला डेल्टा ए राइट प्लस पी डेल्टा, इसलिए पहले वाला कराना पड़ता है ना, वाला हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बनाना पड़ता है, तभी यहाँ पे डेल्टा आना चाहिए। इम्प्लाइज दैट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ए क्या था, डब्ल्यू टी था ना, टोटल वर्क डन था, प्लस पी डेल्टा वी, डब्ल्यू टी था टोटल वर्क डन था प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं काम करूँगा कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, डेल्टा ए इक्वल माइनस डेल्टा ए माइनस डब्ल्यू टी माइनस पी डेल्टा वी। अब इसको ध्यान समझना, कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को समझना। ये है डिक्रीमेंट इन चेंज इन एंथैल्पी, आंसर चेंज इन गिब्स एनर्जी, कि गिब्स एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है लेकिन वो माइनस में आ रहा है तो डिक्रीमेंट हो रहा है। ये है जो माइनस डब्ल्यू टी है, समझना माइनस डब्ल्यू टी, ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन, ये है वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन एक्सपेंशन। तो ये माइनस सिर्फ साइन कन्वेंशन है, किसका, एक्सपेंशन है, मैंने बोला था ना वहाँ पे माइनस लगाना क्योंकि एक्सपेंशन होता है। तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस डब्ल्यू टी का मतलब है टोटल वर्क डन एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला अभी डब्ल्यू टी इक्वल टू यही है, समझना, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नेट प्लस पी डी वी वी ही है, पी डी वी ही है क्या, डब्ल्यू नेट प्लस पी डी वी ही है इसका फॉर्मूला डब्ल्यू टी। ये माइनस की वजह से माइनस ऐसा मत कर देना, माइनस सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे फर्दर बताऊँ तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या देखा है, ये अगर मैं माइनस डब्ल्यू टी ये रखूँगा तो डब्ल्यू नेट माइनस सॉरी प्लस पी डेल्टा वी, और यहाँ वाला माइनस पी डेल्टा वी, क्या होगा, पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी कट जाएगा तो डेल्टा जी बचेगा डब्ल्यू नेट। अब मैंने बताया था डब्ल्यू नेट क्या होता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क, डब्ल्यू नेट क्या होता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क, ऐसा वर्क जिसमें एक्सपेंशन नहीं होता, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन में चेंज नहीं आता है। कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गए, तुम्हारे सरफेस टेंशन वाले वर्क हो गए, या ग्रेविटेशनल फील्ड वाले वर्क हो गए, सारे कौन से आते हैं, डेल्टा जी बताते हैं। डेल्टा जी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के बारे में नहीं बताता। तभी अगर तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ अगर हमें निकालना पड़ता था डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी बहुत सुना होगा डेल्टा जी बारे में, क्योंकि ये वर्क नेट सी ये सिर्फ वाला नेट बताते हैं जो कि नॉन एक्सपेंशन हो, मतलब ऐसी प्रोसेस के लिए बताएगा जिसमें और एक्सपेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू डेल्टा जी होता है डब्ल्यू नेट, वो होता है डब्ल्यू टी, अंतर समझेगा, डब्ल्यू टी में प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नॉन एक्सपेंशन और एक्सपेंशन दोनों आते हैं, नॉन एक्सपेंशन और एक्सपेंशन दोनों आते हैं, बट डेल्टा जी में सिर्फ आता है नॉन एक्सपेंशन वर्क डन। तो अगर पूछे कि नॉन एक्सपेंशन वर्क डन कौन सा फंक्शन होता है तो डेल्टा जी होता है, गिब्स एनर्जी फंक्शन कैसा होता है, नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। आई बात समझ। तो ओवरऑल तुमने अभी तक क्या सीखा,
हमने ये सीखा कि जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस किसी रिएक्शन को बताने के लिए एंट्रोपी उतना सफिशिएंट नहीं हो पा रही थी। उसको सफिशिएंट करने के लिए हमने दो फंक्शन लाए, डेल्टा ए और डेल्टा जी। डेल्टा ए फॉर्मूला होता है डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी का होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये दो चीजें। अब हमें यही करना है, डेल्टा ए और डेल्टा जी का वेरिएशन जानना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। आज के लेक्चर में पूरा खत्म कर देते हैं। डेल्टा ए डेल्टा जी का सारा चीज़ आज की लेक्चर में खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगले लेक्चर में डालूंगा, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब पहले बात तो देखो, चलो ये लिख सकते हैं। ओके, हाँ तो ये लिखना चाहिए, नोट में लिखना। हाँ, साइन ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, साइन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा ए। छोटा सा छोटी सी बात है, देखो अगर में सिर्फ आएगा कि गिफ्ट एनर्जी फंक्शन लिखो हैमिल्टन सॉल्व, तो ये भी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ क्या बताता है, चाहे डेल्टा जी हो या डेल्टा ए हो, दोनों एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें डेल्टा जी पूछा तो तुम डेल्टा जी लिखोगे, डेल्टा ए पूछा तो डेल्टा ए ही लिखोगे, दोनों। अगर इसका साइन आता है नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। इसका साइन अगर आता है पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इसका वैल्यू आती है 0 तो रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम। बस तीनों सेम बताते हैं। डेल्टा ए या डेल्टा जी के नेगेटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 आती है तो उस पॉइंट पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब हमें समझना है, जैसे याद करो डेल्टा एस, याद है तुम्हें, हम डेल्टा एस का वेरिएशन निकालते थे, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। बस ये तो हमारे मेन थर्मोडायनेमिक के हथियार है। तो अब भी हम डेल्टा ए का भी और डेल्टा जी का भी वेरिएशन किसके साथ निकालेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर के साथ तो नहीं निकाल सकते क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिख रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम साथ निकालेंगे। ठीक है, तो लिखना वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के साथ डेल्टा जी का वेरिएशन हमें निकालना है। डेल्टा जी जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, हमें पता है, क्या पता है हमें, ये चीज़ पता है जी इक्वल टू एच माइनस टी होता है, जी इक्वल टू एच माइनस टी बराबर, जी इक्वल टू एच माइनस टी राइट। हमें ये पता है कि सिंस H होता है U प्लस PV, H होता है U प्लस PV, तो G इक्वल टू एच से U प्लस PV माइनस TS आ जाएगा। कारण ब्रैकेट में ये दे देना कि H क्या होता है, U प्लस PV होता है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मेरे को मिलेगा DG इक्वल टू DU प्लस प्रोडक्ट को लेगा ना, P बाहर dV का, V बाहर dP का, माइनस प्रोडक्ट टू T बाहर S का और माइनस S बाहर। ठीक है, डिफरेंशिएट मैंने इक्वेशन को कर दिया क्योंकि मेरे को चेंज निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, चलो देखो। सबसे अच्छी चीज़ DG इक्वल टू, तुम्हें DU दिख रहा है, क्या दिख रहा है, DU। फर्स्ट लगा देते हैं, DU इक्वल टू क्या होता है, DQ प्लस DW, और सब बाकी वैसे रख दो, PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस HdD। ठीक है, ये कहाँ से आया, फर्स्ट लॉ से। अब मुझे बताओ इम्प्लाइड दैट DG इक्वल टू DQ तो ऐसे रहने दो, DW क्या होता है, PdV, तो प्लस माइनस PdV। एक्सपेंशन की बात करें ना तो माइनस PdV, DW क्या होता है, माइनस भी एक्सटर्नल DV, तो प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS प्लस HdD। PdV से PdV कैंसिल। अब आते हैं सेकेंड लॉ में, DQ क्या होता है, TdS, DQ क्या होता है, TdS है ना। सारे ब्रैकेट में देते रहूँगा, जब मेरे पास नहीं तो मैं ब्रैकेट में नहीं दे रहा हूँ, तो ब्रैकेट में सारी रीजन दे रहा हूँ। DQ क्या होता है, TdS, बचा क्या, प्लस VdP माइनस TdS प्लस HdD। TdS से TdS गया, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा,
डी जी इक्वल टू वी डी पी प्लस एस डी टी। तुम्हारा फाइनली डी जी का रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ आया है, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ है, वॉल्यूम के साथ हम निकाल देंगे, बट प्रेशर और टेम्परेचर के साथ हमारा रिलेशन डी जी का ये आ चुका है, वी डी पी प्लस एस डी। ठीक है, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर एक्स। कैसे आया ध्यान सुनना। हमने लिया सबसे पहले जी की फॉर्मूला एच माइनस टी एस, फिर एच की जगह हमने एंथैल्पी यू प्लस पी वी डाला, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये दो जगह पे प्रोडक्ट रूल लगा। मैथ्स वाले को तो पता होगा क्या होता है, पहले मैं बायो वाले हो तो समझ लो, पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दो प्लस दूसरा बार पहले का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सेम, पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बार पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया फर्स्ट लॉ, डी यू की वैल्यू डाली डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू डाली माइनस पी डी भी कट गया। फिर मैंने सेकंड लॉ लगाया, डी क्यू की वैल्यू डाली डी डी एस कट गया, फाइनल डी जी इक्वल टू आ गया वी डी पी प्लस एच डी टी। अब इसी से हम आगे का सारा काम कर लेंगे। ठीक है, इसी से हम आगे का सारा काम कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इसे इक्वेशन एक्स बोला था ना। ठीक है, अब मेरे को ध्यान सुनना क्या करना है, मेरे को क्या निकालना है इन टर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ये है ना वेरिएशन इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूम। तो मेरे को सिर्फ याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें प्रेशर वाला है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा, किस बार आता है इसको हटाना है, इसी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को याद रखना चाहिए। तो मैं करूँगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में बात करूँगा। जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा, डी टी जीरो हो जाएगा, डी टी इक्वल टू जीरो, तो मेरा क्या आएगा डी जी इक्वल टू वी डी पी, ये तो मिलेगा मेरे को क्योंकि डी टी तो जीरो हो चुका है, डी जी इक्वल टू वी डी पी, ये तो मिलेगा ना। बस इसी को मेरे को फर्दर इंटीग्रेट करना है, इसी चीज़ को मेरे को फर्दर इंटीग्रेट करना है। तो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि इंटीग्रेट कर देता हूँ मिल जाएगा। इंटीग्रेट करें डी जी, इसको हो जाए जी वन से जी टू इक्वल टू इंटीग्रेटिंग वी डी पी, और प्रेशर इंटीग्रेट करते पी वन से पी टू। अब मुझे खुद बताओ, मैं प्रेशर को वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म में कैसे इंटीग्रेट कर, नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यूजिंग पी वी इक्वल टू आर टी वाले टर्म से, यहाँ से वॉल्यूम वी आ जाएगा आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पुट करूँगा तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन जी अपर लिमिट लोअर लिमिट जी वन अपर लिमिट जी टू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी वन पी टू, वी की जगह आ जाएगा आर टी अपॉन पी डी डी पी, बस सिंपल चीज। तो ये आ गया जी टू माइनस जी वन इक्वल टू आर टी बाहर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वन अपॉन पी का एल एन पी होता है, तो एल एन पी लोअर लिमिट पी वन अपर लिमिट पी टू, जी टू माइनस जी वन हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू आर टी। अगर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर एल एन में लिमिट डालनी होती है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालने से अच्छा अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट डाल तो सेम रहेगा, तो जाएगा एल एन पी टू अपॉन, बस ये तुम्हारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। एल एन डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, डेल्टा जी का वेरिएशन प्रेशर के टर्म पे, पहले पी वन पी टू, ये तो आता था वहाँ पे तो ऐसा कुछ आया था डेल्टा एस का भी, बस सिंपल। वॉल्यूम के टर्म पे चाहिए तो क्या करोगे, सिंपल चीज करोगे, सिंस P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ, यहाँ से P2 अपॉन V1 की जगह क्या रख सकते हैं, P2 अपॉन P1 की जगह रख सकते हैं V1 अपॉन, तो डेल्टा जी इक्वल टू आ जाएगा आर टी एल एन V1 अपॉन V2। तो ये आ चुका है आपका डेल्टा जी का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ। ये तो बोला हेडिंग क्या थी, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के वेरिएशन में ये दो मामले आ चुके हैं। ठीक है, लिखा देते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती। अगर मेरे को, अगर यहाँ पे तो मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर होगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता तो मेरा डीपी जीरो हो जाता, इसकी जरूरत नहीं है, बट डीपी जीरो होता। अगर डीपी जीरो होता तो उस पॉइंट पे जो डीजी की वैल्यू आती वो किसके टर्म पे आ जाती, माइनस एस डी टी के टर्म पे आती। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बड़े अच्छे से आते हैं, ये बहुत काम किया, मैक्सवेल वाले में बड़ा काम किया है, फिजिक्स में तो बहुत रोल है इस वाले फॉर्मूले का, डी जी इक्वल टू वी टी पी और डी जी इक्वल टू माइनस एच टी टी। ठीक है, समझ गए। तो कैसे किया मैंने, ध्यान समझो, वो वाला पिछला टर्म समझ लो। जब मेरी फाइनल ये वाली क्वेश्चन आई, मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर कहा क्योंकि मेरे को प्रेशर के टर्म पे चाहिए था, प्रेशर वॉल्यूम टर्म पे चाहिए था, एंट्रोपी का टर्म मेरे को चाहिए नहीं था, हटाया मैंने उसको, ये आया इंटीग्रेट किया, जैसे इंटीग्रेट किया यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे आ जाना, आइडेंटिटी कैसे क्वेश्चन लगानी पड़ी मेरे को इस पॉइंट पे, इंटीग्रेट करके मेरी प्रेशर के टर्म पे आ गई, वॉल्यूम के लिए मैंने वॉल्यूम लगाया, वॉल्यूम टर्म पे भी आ गए। ठीक है, अब सेम काम मेरे को किसके लिए करना है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन।
अब उसके लिए इतना नहीं करते हैं क्योंकि हमारे नहीं कर सकते हैं, बट डायरेक्टली उसके लिए ऐसे शुरू करते हैं, इतना करने का सोचा नहीं होती। मैं डायरेक्टली उसके लिए बताता हूँ कि हेड डालना वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विथ पी एंड वी। डेल्टा एच का वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, डेल्टा एच का वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ। देखो उसके लिए सीधा तुम यहाँ आना, डी ए इक्वल टू माइनस उसके पी डी वी माइनस एच डी टी, माइनस पी डी वी माइनस एच डी, ये होता है उसका, ठीक है। ये डायरेक्टली समझ, डायरेक्टली इसमें उतना करने की जरूरत नहीं है कि उसका थोड़ा सा आफत आती है यहाँ करने में। तो हमारे इसमें डायरेक्टली हमें ये बताया गया है कि डायरेक्टली तुम्हारा एम्बिटॉस का तो वेरिएशन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है वो ये होता है। तुम कर सकते हो अगर ट्राई करना चाहिए ये वाले से, ए इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसमें तुम चेंज आना, एच की वैल्यू डालना तो क्या यू प्लस टी वी, फिर तुम आगे फर्दर कर सकते हो यू और टी एस की जगह मिलेगी कुछ ना कुछ करते करते कर देना कुछ, सॉरी यू प्लस टी एस होता है नहीं सॉरी ये यू प्लस टी एस होता है ना, तो तुम यू की वैल्यू फर्स्ट लॉ से डालोगे टी क्यू माइनस टी डी वी डी क्यू टी डी एस से तुम सेकेंड लॉ लगा के टी डेल्टा है यहाँ से करके कुछ ना कुछ करके तुम्हारा यहाँ तक पहुँचेगा है डी इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम वाला टर्म, ये वाला टर्म चाहिए, तो मैं वही करूँगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होगा डी टी हो जाएगा 0, तो यहाँ मेरा डी आ जाएगा माइनस पी डी, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मेरा क्या होगा इंटीग्रेटिंग डी ए लिमिट a1 से a2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग पी डी वी वॉल्यूम मतलब v1 से v2, तो आ जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2 आर टी अपॉन वी, ये तो होता है ब्रैकेट में लिख देना आइडियल गैस इक्वेशन, ये आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू माइनस आर टी बाहर, ये आ जाएगा एल एन वी, राइट, डिक्टो सेम इक्वेशन आती है टेंशन लो, एल एन वी लिमिट जाएगी v1 से v2, तो डेल्टा ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर टी एल एन v2 अपॉन v1, माइनस पसंद नहीं है एल एन के अंदर डालो, होगा क्या लिमिट ऊपर अंदर ऊपर नीचे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू आर टी एल एन v1 अपॉन v2। अब ध्यान दो पीछे वाले क्वेश्चन देखो, डेल्टा यू की क्या है, डेल्टा जी की क्या आई थी, सेम आई थी, सेम ही आई थी, डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन v1 अपॉन v2। अब हमको प्रेशर चाहिए वही v1 इक्वल टू v2 होता है, तो यहाँ से डेल्टा ए इक्वल टू आ जाएगा आर टी एल एन v2 अपॉन v1, जो ये भी सेम आई थी किसमें डेल्टा जी, सेम ही होती है, तभी तो मैं कहता हूँ डेल्टा ए की वैल्यू, क्योंकि तभी तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है डेल्टा ए अगर नेगेटिव है तभी होती है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग क्या आती है सेम ही आती है, आया वेरिएशन प्रेशर वॉल्यूम के साथ दोनों का सेम रहता है, ठीक है। फिर वही नोट, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस पॉइंट में हमारी इक्वेशन बनती डी ए इक्वल टू माइनस एस डी, चार इक्वेशन जो थी कौन कौन सी, ये वाली चार इक्वेशन। सबसे पहले वहाँ थी क्या डी जी इक्वल टू वी डी पी और डी जी इक्वल टू माइनस एच टी टी, डी इक्वल टू माइनस एच टी टी, डी इक्वल टू माइनस पी डी पी, ये चार इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना ही था। एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन अभी भी बची है जो कि गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन, जो कि कराऊँ कितना हो टाइम 38 या उससे नेक्स्ट लेक्चर में करें, चलो इसी लेक्चर में करते रहे, कोई दिक्कत है नहीं यार, करने की उतनी कोई दिक्कत है नहीं, उतना कोई जल्दी भी नहीं है। चलो एक और लेक्चर रखते हैं जिसमें हम गिब्स एनर्जी की बाकी सारी बात करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में हम गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन और बाकी सारी चीज़ों में जितना भी छोटी चीज़ें उनसे बात करते हैं, ठीक है। आज लेक्चर होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।